ये किसान अपने खेत में ट्यूबवेल बोरवेल लगाने से पहले ही बहुत किफ़ायती दर पर बहुत कम खर्चे में पानी की टेस्टिंग करवा सकता है कि उसके खेत के किस हिस्से में किस रकबे में पानी मीठा और कितने फीट तक वो पानी उपयुक्त रहेगा, मीठा रहेगा। इसका नाम रजिस्टिविटी सर्वे है और रजिस्टिविटी का मतलब ये है कि इसके अंदर जब करंट देते हैं ज़मीन में तो वो किस चीज़ के द्वारा उसमें रुकावट आती है। तो अगर पानी नहीं है तो वो करंट को रोकेगी वो ज़मीन, ठीक है। और अगर पानी है तो वो करंट को फ्लो करने देगी, ठीक है। लेकिन अगर पानी में भी साल्ट है तो वो और ज़्यादा फ्लो करेगा। अच्छा, तो इस आधार पे ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 100 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 125 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ 1500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ चंगा मिल जे और अपना एरिया आबाद हो जे। तो जहाँ तक तकनीक का सवाल है, देखिए सर ऐसा है कि हमारे पानी की बहुत कमी है, आपको पता है। अब हम खरीफ चैनल के बिल्कुल एंड में पानी नहीं आ रहा, नहर के बिल्कुल एंड में पानी है और नीचे जो 50-60-100 फुट पे पानी है वो बिल्कुल ख़राब है। तो इसीलिए ये बलबीर जी के माध्यम से हमने इनसे संपर्क किया है, अलग अलग खेतों में टेस्टिंग करवा रहे हैं। अगर ये पानी अच्छा निकलता है तो हमारे क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। ये वो मशीन है जिसके ज़रिए पहले पूरे के पूरे खेत में जाँच की जाती है और सबसे बड़ी बात है कि किसान 200-400 फीट नहीं बल्कि 1500 फीट गहराई में जाकर भी ये मशीन बता देती है कि पानी का फ्लो कितना है, पानी कितनी मात्रा में मिलेगा और उसकी क्वालिटी कैसे रहेगी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अच्छी अपडेट के साथ जो कि किसान भाइयों के लिए है। अब आप ज़मीन में किसी भी दूरी पर पानी की तलाश करवा सकते हैं कि ज़मीन में पानी आपको मीठा मिलेगा या फिर खारा मिलेगा। और ये पूरी की पूरी जो तकनीक एक मशीन है जिसके ज़रिए किसान अपने खेत में ट्यूबवेल बोरवेल लगाने से पहले ही बहुत किफ़ायती दर पर बहुत कम खर्चे में पानी की टेस्टिंग करवा सकता है कि उसके खेत के किस हिस्से में किस रकबे में पानी मीठा और कितने फीट तक वो पानी उपयुक्त रहेगा, मीठा रहेगा। तो ये सिरसा ज़िला में इस वक्त मैं डवाली के गांव रामगढ़ में हूँ और इसी गांव की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ज़मीनी पानी ख़राब होने की वजह से टेल पर पड़ता गांव है जहां पर खरीफ चैनलों का पानी बेहद कम है, नहरों का पानी बेहद कम है। तो ऐसे में किसानों के लिए ये तकनीक एक रामबाण साबित हो सकती है क्योंकि इस इलाके में पहली बार ये मशीन पहुंची जिसके ज़रिए यहाँ पर इस गांव के लोग हैं वो अपने खेतों में जो पानी टेस्टिंग करवा रहे हैं। और इस तकनीक में करीब 1500 फीट दूरी तक आसपास का जो इसका पूरे का पूरा रेडिएशन मुख्य केंद्र है उससे 1500 फीट दूरी तक जो खेत है उसको गहराई में जाकर नापा जा सकता है। यानी कि पानी चाहे आपका 100 फीट नीचा है, 200 है, 500 है, 1000 है और आखिर तक 1500 फीट पूरे खेत में आप कहीं भी इस मशीन को जब आप इसकी पूरी प्रणाली शुरू काम करती है तो गहराई में 1500 फीट गहराई तक ज़मीन में जाकर ये मशीन पता लगा देती है कि पानी आपके खेत में मीठा है या फिर खारा है। सबसे पहले हमारे साथ किसान हैं जो इस वक्त खेत में टेस्टिंग करवा रहे हैं। भाई साहब, क्या सोचकर आपने टेस्टिंग करवाई? क्या सबसे बड़ी इस इलाके की समस्या है? आपको पहले कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 100 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 125 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ 1500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 1000 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 1500 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲ ਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 500 ਤੇ 700 ਤੇ 1000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਰਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਆਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਸੁੱਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਫ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜੇ और जिमीदार थोड़ा खुशहाल हो जाए। मतलब अगर आप सीधा बोर इतना गहराई का करवाएंगे तो लाखों रुपए खर्च होंगे, पता नहीं पानी मीठा निकले कि खारा निकले। हाँ जी, इस करके ही ये लैब टेस्टिंग करवा रहे हैं जी। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤਾਂ 10000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਔਰ 1500 ਫੁੱਟ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋग्य हो जाएंगे। हाँ ठीक है, हमारे साथ इस पूरी जो मशीन को एक तरीके से इसको चला रहे हैं, संचालन इसका कर रहे हैं, एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर आप डवाली हरियाणा के आखिरी छोर पर हैं, थोड़ी दूरी पर जाते राजस्थान शुरू होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूँ और रिटायर्ड चीफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हरियाणा गवर्नमेंट से कृषि विभाग से हूँ। तो सर क्या तकनीक है ये? IIT से मैंने M.Tech किया है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो क्या तकनीक है? ये तकनीक है, इसका नाम रजिस्टिविटी सर्वे है। और रजिस्टिविटी का मतलब ये है कि इसके अंदर जब करंट देते हैं ज़मीन में तो वो किस चीज़ के द्वारा उसमें रुकावट आती है। तो अगर पानी नहीं है तो वो करंट को रोकेगी वो ज़मीन। ठीक है। और अगर पानी है तो वो करंट को फ्लो करने देगी। ठीक है। लेकिन अगर पानी में भी साल्ट हैं तो वो और ज़्यादा फ्लो करेगा। अच्छा। तो इस आधार पे ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। इस आधार पे ये पता किया जाता है कि ज़मीन के अंदर किन किन परतों में किस टाइप का पानी हो सकता है और कितनी मात्रा में हो सकता है। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही करंट फ्लो ज़्यादा करेगा, जितने ज़्यादा साल्ट होंगे उतना और भी ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा। तो इस आधार पे ये पता किया जाता है पानी क्वालिटी कैसी है और मात्रा कितनी है। ठीक है। अब सर सबसे बड़ा सवाल है कितनी गहराई तक जाके पता लगाया जा सकता है कि पानी मीठा है? ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये 500 मीटर गहराई तक, यानी मोटा अगर आप कहें मोटा मोटा जो किसानों की समझ में आता है 1500 फुट की गहराई तक का अनुमान इसमें लगाया जा सकता है। और इंस्ट्रूमेंट और दूसरे भी आते हैं जिनमें हम किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ज़्यादा गहराई तक भी पता कर सकते हैं। लेकिन वो किसानों के लिए उपयोगी नहीं है ट्यूबवेल लगाने के लिए। हाँ, खर्चा भी ज़्यादा आता है। उस इतनी गहराई पे इंस्ट्रूमेंट भी जो करोड़ों रुपए आपके बोरिंग के ही लगते हैं तो उसमें फिर वहाँ किसान का काम नहीं है। वो किसान का ये है 10-20 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, यूँ नहीं है कि भाई 5-10 करोड़ रुपए खर्च करे पानी के लिए। तो सर अब तक आप कितनी जगह पर ये टेस्टिंग कर चुके हैं और कितने 15-20 हज़ार जगह से भी ज़्यादा जगह टेस्टिंग हमारी हो चुकी है। और इसके जब हम टेस्ट करते हैं तो मोर देन 95% जो है ना, क्वालिटी के मामले में 95% से ज़्यादा इसके एक्यूरेसी रहती है। और क्वांटिटी के मामले में अगर मान लिया मात्रा के बारे में पता करें तो वो हमारी 90% के करीब इसमें। किस किस इलाके में? ये स्टेट अपना ज़्यादा तो हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, ये मेनली तो ये जो तीनों अपने साथ साथ लगते हुए इलाके हैं। बाकी यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये अपना उत्तर प्रदेश, इस एरिया में भी हमने दिल्ली के अंदर भी। कितने टाइम से सर इस आप धरती ये की तो खोज कर रहे हैं? जिस दिन से हमने सर्विस ज्वाइन की थी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यही है जियोलॉजी का, तो उसी दिन से जब जॉब में थे उसी समय से कर रहे हैं। पहले जॉब में थे, अभी रिटायर होने के बाद में अपना ये प्राइवेटली कर रहे हैं। तो सर कितना टाइम बाद इसका पूरा रिजल्ट है वो किसान को मिल जाता है लगभग? टाइम का तो ये फील्ड वर्क चलेगा तब तक हम इसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि फील्ड में इसके रिजल्ट निकालने के सिस्टम हम साथ नहीं रखते। कंप्यूटर से निकाले जाते हैं वो। तो जैसे ही फील्ड वर्क हमारा ख़त्म होता है तो उसमें 1 सप्ताह में हम 1 दिन इस काम के लिए रखते हैं। तो उस दिन हम रिजल्ट निकालते हैं और किसानों को। मतलब सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी सर किसान के लिए कि बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता है कि पानी नमकीन है या फिर वो फसल के। मैंने आपको बताया ना कि अभी जैसे बिल्कुल आप यूँ कहें कि भाई इसमें कार्बोनेट कितने हैं, बाइकार्बोनेट कितने हैं, इसके अंदर क्लोराइड कितने हैं, वो तो इसमें नहीं पता चलते। ठीक है। लेकिन ये है कि एज ए होल पानी है वो खेती योग्य है या नहीं है या मध्यम क्वालिटी का है, तो ये चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, केमिकल जो इसकी है ना वो उसका पता नहीं चल पाता कि भाई कौन कौन से केमिकल इसमें, वो तो आपको केमिकल एनालिसिस करवानी पड़ेगी। ठीक है। और उसमें केमिकल एनालिसिस के बाद में ही आपको पता चलेगा कौन सी फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। दूसरा, अभी मान लिया आप ये चाहें कि भाई किसान जो है वो कहाँ कांटेक्ट करे, कैसे कांटेक्ट करे, तो उसमें मैं नंबर बता देता हूँ, उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आपको भी अगर कोई मैसेज हो तो आप भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। कितना लगभग सर खर्चा पड़ जाता है और नंबर भी बता दें आप? देखिए, खर्चा
इन चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं है, नेग्लिजिबल खर्चा है। ठीक है जी। यूँ नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा। अब जैसे आप बोर करते हैं 1500 फीट, तो उस समय कितना खर्चा आता है उसका आप ये मान लो कि भाई मैक्सिमम 5% खर्चा आता है, मैक्सिमम। ठीक है। और उससे भी कम हो सकता है, तो खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है इसका। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दो। कॉन्टैक्ट 94 162 82 578। ये है एक नंबर और है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा है। हाँ जी 81 072 28 269। ये हमारा जो है ना एक सब ऑफिस है जयपुर में, वहाँ मतलब कांटेक्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हमारे साथ और भी किसान हैं। सर आप भी करवा रहे हैं जांच, आपने पूरे गांव में करवाई है सर, कितना बड़ा फ़ायदा मानते हैं, क्योंकि इस इलाके के लिए बहुत ये नवेला सिस्टम है, एक तरीके से न्यू टेक्निक है, कितनी फ़ायदेमंद है? बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप किसानों की आवाज़ हर बार की तरह इस बार बने हैं। तो जहाँ तक तकनीक का सवाल है, देखिए सर ऐसा है कि हमारे पानी की बहुत कमी है, आपको पता है। अब हम खरीफ चैनल के बिल्कुल एंड में पानी नहीं आ रहा, नहर के बिल्कुल एंड में पानी, और नीचे जो 50-60-100 फुट पे पानी है वो बिल्कुल ख़राब है। तो इसीलिए ये बलबीर जी के माध्यम से हमने इनसे संपर्क किया है, अलग अलग खेतों में टेस्टिंग करवा रहे हैं। अगर ये पानी अच्छा निकलता है तो हमारे क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा ये। क्योंकि सर अब बिना किसी जांच के तो अब बोरवेल करवाना भी बड़ा टिपिकल है, बहुत बड़ा खर्चा आता है सर। बिल्कुल सर, अगर 3-4 लाख रुपए हम लगाते हैं बोरवेल पे, उसके अंदर पानी नहीं मिलता, वो 2 महीने चलता है, 4 महीने चलता है, फिर उसका पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए ये पैसे लगा के इस तरह टेस्टिंग करवा के ही बोर करने का फ़ायदा है। ठीक है, तुसी भी करवा रहे हो सर? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਬੇਲਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੀने के लिए गांव पानी तरस रहा है। इधरों नहर की टेल पर है, इधरों सानू खरीफ चैनल की टेल पर है। खरीफ चैनल का साढ़े पानी नहीं लगता, या तो खरीफ चैनल अगे बढ़ाया जाए जो किसानों को फायदा हो। और जो साडा एरिया है, गांव रामगढ़ की ज़मीन है, किसी भी खेत में हरियाली नहीं है, किसी की खेत में ज्वार नहीं जो पशुओं खत्म वही हो। तो जो पानी नहीं है तो हम क्या करें? ठीक है, हमारे सिर्फ 22 और 24 फुट पानी है, जो 1.5 इंची और 2 इंच पानी बनता है। जो मोटा रहता है तो बनता है, नहीं तो नहीं बनता ऐसे। ठीक है, तो ये हम आपको तकनीक दिखा रहे थे, फिर से मैं आपको दिखा दूं। ये वो मशीन है जिसके ज़रिए पहले पूरे के पूरे खेत में जांच की जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि किसान 200-400 फीट नहीं बल्कि 1500 फीट गहराई में जाकर भी ये मशीन बता देती है कि पानी का फ्लो कितना है, पानी कितनी मात्रा में मिलेगा, और उसकी क्वालिटी कैसे रहेगी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इसके ऊपर मशीन के ऊपर मापी जाती है। और कुछ ही समय के बाद जो इसकी रिपोर्ट है वो किसान को बिल्कुल ऑथेंटिकेट तरीके के साथ उसे हार्ड कॉपी के ज़रिए पूरी तकनीक की जो रिपोर्ट है वो मिलती है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसान के लिए ये बहुत ही लाभदायक तकनीक है। क्योंकि अगर सीधे तौर पर अगर 500 फीट 1000 फीट अगर बोरवेल करवाना पड़े तो किसान को बहुत बड़ा खर्चा जो पे करना पड़ता है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि ज़मीन में किसी को पता नहीं है जहाँ पर बोरवेल होगा कि पानी वहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो पानी वो कैसा मिलेगा, उसका स्तर क्या होगा। लेकिन उससे पहले ही ज़मीन में एक तरीके का ये चमत्कार है, लेकिन साइंस की भाषा में बहुत आसान है। तकनीक के ज़रिए पता लगाया जाना आज के समय में संभव है कि पानी क्वांटिटी और क्वालिटी में कैसा मिलेगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली, रामगढ़।